पैसा इसके पास आया है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आया, ऐसी वो कौन सी ऐप्स थी जो लोगों को रातों रात अमीर कर रही हैं। इकरा कंवल ने इंक्वायरी फेस नहीं की। टकी भाई को तो आज उन्होंने जुडिशियल कर दिया है। रजा बट के खिलाफ इंटरपोल के कार्रवाई का उन्होंने आगाज़ कर दी है। इस केस की शुरुआत हुई थी वो गैम्बलिंग ऐप्स के प्रमोशन पे थी, लेकिन अब इस केस का जो नया रुख निकला है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर और आज हम यहां पर लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ एक नामवर लॉयर मौजूद होंगी, नौरीन सरफराज साहिबा। आज हम उनसे थोड़ी सी रहनुमाई लेंगे डकी भाई केस के हवाले से, गैम्बलिंग ऐप्स के प्रमोशन के हवाले से। उनसे जानेंगे कानूनी तौर पर इसका बैकग्राउंड क्या है और मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई अभी तक। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि डकी भाई के केस में कहाँ तक पेशरफ्त हुई है और मज़ीद यूट्यूबर्स को भी उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, तो उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं। टकी भाई को तो आज उन्होंने जुडिशियल कर दिया है। उन्होंने उनके रिमांड को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में उन्होंने इकरा कंवल को भी उन्होंने जो इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजा था, इकरा कंवल ने इंक्वायरी फेस नहीं की। उन्होंने उसको ये बहाना उसे लगा दिया है कि प्रेगनेंसी की वजह से अभी बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो इंक्वायरी को फेस नहीं कर रहे हैं। अब उनका क्या आउटकम आता है, उन पर FIR होती नहीं होती, लेकिन टकी भाई उफसादुर रहमान फ़िलहाल तो जुडिशियल हैं। और क्या इसके पीछे पर्पज़ है, क्या रीज़न है, क्या है, अब देखते हैं कि मज़ीद जो इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा ये बताइएगा जो उनका रिमांड है वो कितनी देर और लॉन्ग करेगा। जब ये बंदा जुडिशियल कर दिया, रिमांड है जो स्पेशल लॉ के मुताबिक 30 डेज़ का होता है। पता नहीं इन्होंने इसका 17 डेज़ कंप्लीट किया या 21 डेज़ कंप्लीट। उन्होंने जो चीज़ रिकवर करनी थी रिमांड में, चीज़ें वगैरह वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो अब उन्होंने इसे जुडिशियल कर दिया है। मज़ीद अब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंप्लीट होने की जब हो गई है, जो चीज़ें उन्होंने रिकवर करनी थी, मोबाइल है, अब जब वो लैब जाएगा चीज़ें होंगी तभी पता चलेगा। अब ये मज़ीद चीज़ें जो लोग उसने नॉमिनेट किए हैं वो कौन लोग थे जिनको उसने मतलब हाईलाइट कर रहा था, क्या था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये बताएंगे हम लोगों को कि जब ये फ़ोन लैब होकर आएगा फोरेंसिक होकर। अच्छा मैम ये बताइएगा कि एक मारूफ यूट्यूबर है यूट्यूबर रजा बट, वो अभी फ़ौरन बैठे हुए हैं और उनको उनके खिलाफ इंटरपोल के कार्रवाई का उन्होंने आगाज़ कर दी है। इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। इसमें प्रोसेस में टाइम महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने भी होने को कुछ भी नहीं हो सकता। असल में ये डिपेंड ये करता है जब ये इंक्वायरी जिस ऑफिसर को ये देंगे, अब ये कंडक्ट होने के बाद इनकी कोशिश ये होगी कि बंदा ये इंटरपोल को रेड वारंट और उसके भी एम्बेसी से वो जो रुजू करेंगे, क्योंकि दुबई गया है ये, जहाँ पे भी जिस भी इसने मुल्क में वो ली है अपनी, तो ये जाने के बाद महीने में भी कर सकते हैं, 2 माह में भी इसको ये वापस लाएंगे और फिर जो मतलब कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो स्टेट का प्रोसिक्यूशन का, वो उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। मैम ये बताइएगा कि जो केस की शुरुआत हुई थी वो गैम्बलिंग ऐप्स के प्रमोशन पे थी, लेकिन अब इस केस का जो नया रुख निकला है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं। ये असल में है ही मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का सारा केस फंडिंग का केस है। फंडिंग आप ये है, उन्होंने जो मोबाइल रिकवर किया इससे जो उन्होंने अब फोरेंसिक करना है, उससे अब उन्होंने ये चेक करना है कि ये जो पैसा इसके पास आया है क्या, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आया, ऐसी वो कौन सी ऐप्स थी जो लोगों को रातों रात अमीर कर रही हैं, क्यों ये हमारे यूथ के अंदर इतना ये सारा कुछ इस ऐप्स को इन्होंने फैलाया, क्यों प्रमोशन इतना इन्फ्लुएंसर करने के लिए इनके पीछे क्या रीज़न था, क्यों ये मतलब ये गैम्बलिंग के ज़रिए पैसे की प्रमोशन चीज़ें, कहाँ से फ़ंड आ रहा है, पैसे के फ़ंड कहाँ जा रहा है, कौन ऐसा है कि किसके पास इतने फ़ंड जनरेट हो रहे हैं और आप रातों रात इतने पैसा बना रहे हैं। अब अगर ये इंक्वायरी इनिशिएट होती है, इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इस पर टाइम तो लगेगा, टाइम टेकिंग चीज़ है। जुडिशियल कर दिया, चीज़ें कर दी, इन्वेस्टिगेशन वो साथ साथ करेंगे जब तक वो चीज़ें जो उन्होंने रिकवर की हैं, उस रिकवरी के बाद जब वो लैब होकर आएंगी उसके साथ साथ उन्हें पता चलेगा कि आया जो जो चीज़ उसके अंदर मवाद हमें मिलेगा, जो मतलब रिकवरी के साथ साथ आ रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें नॉमिनेट हैं और फिर इसके जहाँ से वो पैसे ले रहे थे, मतलब इसने साद उर्फ यानी कि डकी भाई ने पैसे कहाँ से लिए, वो कौन सी ऐप्स के ज़रिए आ रहे थे, क्या इनके अकाउंट बैलेंस कैसे बने, अकाउंट बैलेंस के सारी ये एक तरीक़ेकार है, एक उसको सारा उन्होंने थ्रैश आउट करना है। इसमें वाकई टाइम लगेगा और अभी फ़िलहाल PTA जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो PTA है वो टिकटॉक लाइव के ऊपर भी एक्शन लेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और वो एक प्रॉपर एक ज़रिया बन चुका है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का। क्योंकि वहाँ पे जब आपने देखा होगा गिफ्टिंग की जाती है, करोड़ों रुपए में गिफ्टिंग की जाती है पर डे के हिसाब से, 24 करोड़ 20 करोड़। मिस्टर पतलू और खन्नाए के आपने अभी आजकल क्लिप्स भी देखे होंगे। तो PTA उस वाले से भी काफ़ी एक्शन ले रहा है और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।